गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशन झारखंड में मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग मैथ का टॉपिक कवर करेंगे। मैथ में से हम लोग बेसिक जियोमेट्री का टॉपिक है लाइन्स एंड एंगल, उसमें हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं व्हाट इज एंगल एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एंगल क्या होता है और एंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। ये अगर आप बेसिक मैथ क्लास 4 में, 5 में, 6 में, 7 में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को एंगल से बेसिक जो है कॉन्सेप्ट ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एंगल। एंगल किसको बोलते हैं? तो एंगल जो है टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड एन एंगल। कहता है दो रेज जिसका क्या हो, कॉमन एंडिंग पॉइंट हो। दो रेज होना चाहिए लेकिन दोनों रेज का क्या हो, कॉमन एंडिंग पॉइंट होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगल्स। जैसे हमारे पास दो रेज है, एक सपोज ए बी रेज है और दूसरा ए सी रेज है। रेज के बारे में पता है, रेज का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा फिक्स नहीं होता है, उसको एरो से डिनोट करते हैं। तो ए बी हमारा एक फर्स्ट रे हो गया और दूसरा ए सी रे हो गया। यार ये दोनों रे जो है वो ए पॉइंट पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। दोनों का कॉमन एंडिंग पॉइंट है, ए पॉइंट पर दोनों आर्म मीट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। सो एंगल ए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एंगल ए। सो हम लोग रीडिंग कैसे करेंगे एंगल ए एंड राइट कैसे करेंगे एंगल को, कैसे रीड करना, रीड करेंगे तो एंगल ए, एंगल बी ए सी, एंगल सी ए बी। लेकिन एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं किस साइन से? तो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग लेस देन साइन से। जैसे हम लोग मैथ में ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है, तो हम लोग लेस देन का साइन से हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम लोग रीड करेंगे पहले एंगल ए को रिप्रेजेंट करेंगे लेस देन साइन ए। ठीक है, एंगल इसमें दो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है, एक एंगल सी ए बी और एक एंगल बी ए सी, एक एंगल सी ए बी और एक एंगल बी ए सी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एंगल बेसिकली हम लोग समझ लें किसको कहते हैं, टू रेज हैविंग कॉमन एंडिंग पॉइंट। टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। आपको देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो बेसिकली हम लोग इसमें 6 टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो पहले लेट्स गो स्टार्ट वन। पहले नंबर पर हमारे पास कौन सा एंगल आता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कहता है एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। कहता है वैसे एंगल जिसका वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। सो हमारे पास यहाँ पर देख ले बी ए सी इज एन एक्यूट एंगल। चूंकि ये 0 डिग्री से क्या है, बड़ा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। ये इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लिए हैं बी ए सी इज एन एक्यूट एंगल, जैसे 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री etc। सो बेसिकली एक्यूट एंगल किसको बोलेंगे? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 90 डिग्री, बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एंगल है हमारे पास राइट एंगल। सेकंड एंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है? राइट एंगल। कहता है एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। कहता है वैसे एंगल जिसका मेजरमेंट एकदम ठीक एग्जैक्ट कितना हो, 90 डिग्री, उसको हम लोग बोलेंगे राइट एंगल। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड एन राइट एंगल। सो हमारे पास एक राइट एंगल दिया हुआ पी ओ सी, पी ओ सी इज एन 90 डिग्री। सो पी ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, बट लेस देन 180 डिग्री। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, तो क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल है बी ओ पी, ए वाला एंगल बी ओ पी। बी ओ पी इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसका? 90 डिग्री से बड़ा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 95 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, 170 डिग्री। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री से बड़ा बट लेस देन 180 डिग्री, 90 डिग्री से ग्रेटर देन बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का एंगल जो है स्ट्रेट एंगल। कहता है एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ऐसे एंगल जिसका मेजरमेंट का वैल्यू एकदम ठीक क्या हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। सो हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है एम ओ बी। एंगल एम ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एम ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का हमारे पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज वो ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। हमारे पास एक रिफ्लेक्स एंगल है पी क्यू आर।
सो एंगल पी क्यू आर इज एन रिफ्लैक्स एंगल। रिफ्लैक्स एंगल का क्या हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। उसके बाद नेक्स्ट टाइप का जो है हमारे पास लास्ट, वो है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल किसको बोलेंगे, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल में दो स्ट्रेट एंगल का जो है वो क्या है, कॉम्बिनेशन रहता है। पहले एक स्ट्रेट एंगल इतना कंप्लीट हो गया 180 डिग्री एंड फिर अगेन 180 डिग्री, सो 360 डिग्री। सो कंप्लीट एक रोटेशन में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, तो 360 डिग्री। सो NOP इज 360, एंगल NOP इज 360 डिग्री। तो हम लोग वन बाय वन करके हम लोग एंगल को समझ लिए, फिर एंगल के टाइप्स को पढ़ लिए। अभी हम लोग कितने टाइप्स को एंगल के पढ़े, एक्यूज एंगल, फिर राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूज एंगल, फिर रिफ्लेक्ट एंगल, फिर कंप्लीट एंगल। अब हम लोग ये एंगल को समझ लिए तो स्ट्रेट कुछ क्वेश्चंस हम लोग देते हैं कि स्ट्रेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दीज। आपको बताना है कि ये एंगल का डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है और ये डिग्री जो है वो किस एंगल के टाइप में, किस एंगल के कैटेगरी में आएगा। तो 35 डिग्री, बताओ 35 डिग्री किस एंगल में आएगा। 35 डिग्री में हम लोग बताए थे आप लोग कि एक्यूज एंगल में क्या होता है, एंगल हुज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा किस एंगल में आएगा, एक्यूज एंगल में। तो 35 डिग्री हमारा क्या हो गया, एक्यूज एंगल। 98 डिग्री कहता है एन एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, किस में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में। तो 98 डिग्री किस में आ जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल में। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, कहता है वैसे एंगल जिसका वैल्यू एकदम ठीक एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। फिर उसके बाद 180 डिग्री, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, राइट एंगल हो गया। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 360, कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलते हैं, 360 को कंप्लीट एंगल। दूसरा हमारे कुछ फिगर दिया हुआ है, उस फिगर के हेल्प के आपको बताना है कि ये कौन सा एंगल के कैटेगरी में आएगा। स्टेट व्हाट टाइप ऑफ एंगल आर दिस। सो ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा। 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा किस में आता है, ऑब्ट्यूज एंगल में। उसके बाद एग्जैक्ट 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। कौन सा एंगल, राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, कहता है ऐसे एंगल जिसका एग्जैक्टली कितना हो, 180 डिग्री हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। उसके बाद एक कंप्लीट एंगल जो है, कंप्लीट एंगल कितने डिग्री को बोलते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो को ये समझ में आया होगा लाइन एंगल का वीडियो, तो आप लोग जो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।